बाब दोम इस्लाम के उसूल हुक्मरानी। पिछले बाब में कुरान मजीद की जो सियासी तालीमात बयान की गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम उन्हीं को अमली जामा पहनाना था। आपकी रहनुमाई में ज़हूर इस्लाम के साथ ही जो मुस्लिम माशरा वजूद में आया और फिर हिजरत के बाद सियासी ताकत हासिल करके जिस रियासत की शक्ल उसने इख्तियार की, उसकी बिना इन्हीं तालीमात पर रखी गई थी। इस निज़ाम हुकूमत की इम्तियाजी खुसूसियात जो इसे हर दूसरे निज़ाम हुकूमत से मुतमय्यज़ करती हैं, हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1, कानून खुदाबंदी की बालादरी। इस रियासत का अव्वलीन बुनियादी कायदा ये था कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और अहले ईमान की हुकूमत दरअसल खिलाफत है, जिसे मुतलक़ल अनानी के साथ काम करने का हक नहीं है, बल्कि उसको लाजमन उस कानून खुदाबंदी के तहत रहकर ही काम करना चाहिए जिसका माखज़ खुदा की किताब और रसूल की सुन्नत है। कुरान मजीद में इस कायदे को जिन आयात में बयान किया गया है, उन्हें हम पिछले बाब में नकल कर चुके हैं। खास तौर पर आयात ज़ेल इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं। सूरह निसा आयत नंबर 59, 64, 65, 80 और 105। सूरह मायदा आयात नंबर 44, 45 और 47। सूरह आराफ आयत नंबर 3। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। सूरह नूर आयत 54 और 55। सूरह ahzab आयत नंबर 36 और सूरह हश्र आयत नंबर 7। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मुतअद्दिद इरशादात में इस असलुल उसूल को पूरी सराहत के साथ बयान फरमाया है। तुम पर लाजिम है किताबुल्लाह की पैरवी। जिस चीज को उसने हलाल किया है उसे हलाल करो, और जिसे उसने हराम किया है उसे हराम करो। कंजुल अम्माल। अल्लाह ने कुछ फराइज मुकर्रर किए हैं, उन्हें जाया ना करो। कुछ हुर्मतें मुकर्रर की हैं, उन्हें ना तोड़ो। कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, उनसे तजावुज ना करो। और कुछ चीजों के बारे में सुकूत फरमाया है, बगैर इसके कि उसे नसियान लाहक हुआ हो, उनकी खोज में ना पड़ो। मिशकात। जिसने किताब अल्लाह की पैरवी की, वो ना दुनिया में गुमराह होगा और ना आखिरत में बदबख्त। मिशकात। मैंने तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़ी हैं, जिन्हें अगर तुम थामे रहो तो कभी गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। मिशकात। जिस चीज का मैंने तुमको हुक्म दिया है उसे इख्तियार कर लो, और जिस चीज से रोका है उससे रुक जाओ। कंजुल अम्माल। नंबर 2, अदल बैनन्नास। दूसरा कायदा जिस पर इस रियासत की बिना रखी गई थी, ये था कि कुरान और सुन्नत का दिया हुआ कानून सबके लिए यकसा है और उसको मुमलिकत के अदना तरीन आदमी से लेकर मुमलिकत के सरबराह तक सब पर यकसा नाफिज होना चाहिए। किसी के लिए भी इसमें इम्तियाजी सुलूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऐलान करने की हिदायत फरमाता है कि सूरह शूरा आयत नंबर 15, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल करूं, यानी मैं बेलाग इंसाफ पसंदी इख्तियार करने पर मामूर हूं। मेरा ये काम नहीं है कि किसी के हक में और किसी के खिलाफ तासुब बरतूं। मेरा सब इंसानों से यकसा ताल्लुक है, और वो है अदलो इंसाफ का ताल्लुक। हक जिसके साथ हो मैं उसका साथी हूं, और हक जिसके खिलाफ हो मैं उसका मुखालिफ हूं। मेरे दीन में किसी के लिए भी कोई इम्तियाज नहीं है। अपने और गैर, बड़े और छोटे, शरीफ और कमीन के लिए अलग अलग हुकूक नहीं है। जो कुछ हक है वो सबके लिए हक है, जो गुनाह है वो सबके लिए गुनाह है, जो हराम है वो सबके लिए हराम है, जो हलाल है वो सबके लिए हलाल है, और जो फर्ज है वो सबके लिए फर्ज है। मेरी अपनी ज़ात भी कानून खुदाबंदी की इस हमगिरी से मुस्तस्ना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस कायदे को यूं बयान फरमाते हैं, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं वो इसलिए तो तबाह हुई कि वो लोग कमतर दर्जे के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा देते थे और ऊंचे दर्जे वालों को छोड़ देते थे। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं जरूर उसका हाथ काट देता। बुखारी किताबुल हुदूद। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात से बदला देते देखा है। किताबुल खिराज। नंबर 3, मसावात बैनुल मुस्लिमीन। इसी कायदे की फरा
یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھا کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل و زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 10، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ ابن کثیر بحوالہ طبرانی۔ لوگو سن لو، تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ تفسیر روحانی المعانی بحوالہ بہقی۔ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ ابو داؤد کتاب الدیات۔ مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ ابو داؤد کتاب الامارہ۔ نمبر 4، حکومت کی ذمہ داری اور جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہیں، جنہیں خدا ترس، ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 58، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمران ہو وہ بھی رائی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بخاری کتاب الاحکام۔ کوئی حکمراں جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بخاری کتاب الاحکام۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ مسلم کتاب الامارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے۔ قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ کنز الاعمال۔ کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ کنز الاعمال۔ جو شخص ہماری حکومت کے منصب پر ہو وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ کنز الاعمال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمراں ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا۔
और जो हुक्मरान ना हो उसको हल्का अजाब देना होगा, और उसके लिए हल्के अजाब का खतरा है, क्योंकि हुक्काम के लिए सबसे बढ़कर इस बात के मौके हैं कि उनके हाथों मुसलमानों पर जुल्म हो, और जो मुसलमानों पर जुल्म करे वो खुदा से गद्दारी करता है। कंजुल अमाल हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, दरियाए फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी अगर जाया हो जाए तो मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे बाज़पुर्स करेगा। कंजुल अमाल। नंबर 5, शूरा। इस रियासत का 5वां अहम कायदा ये था कि सरबराह रियासत मुसलमानों के मशवरे और उनकी रजामंदी से मुकर्रर होना चाहिए, और उसे हुकूमत का निज़ाम भी मशवरे से चलाना चाहिए। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, सूरह शूरा आयत नंबर 38, और मुसलमानों के मामलात बाहमी मशवरे से चलते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, और ए नबी उनसे मामलात में मशावरत करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि अगर आपके बाद हमें कोई ऐसा मामला पेश आए जिसके मुताल्लिक ना कुरान में कोई हुक्म हो और ना आपसे हमने कुछ सुना हो तो हम क्या करें? फरमाया, उस मामले में दीन की समझ रखने वाले और आबिद लोगों से मशवरा करो और किसी खास शख्स की राय पर फैसला न कर डालो। हाशिया। इस हदीस में आबिद लोगों से मुराद वो लोग हैं जो खुदा की बंदगी करने वाले हों, आज़ाद और खुद मुख्तार बनकर मनमानी कार्रवाइयाँ करने वाले ना हों। इससे ये मतलब लेना दुरुस्त नहीं है कि मशवरा जिन लोगों से लिया जाए उनमें सिर्फ एक इबादत गुजारी की सिफ्त देख ली जाए और अहलुर राय होने के लिए जो दूसरे औसाफ दरकार हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जो शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर अपनी या किसी और शख्स की इमारत के लिए दावत दे तो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि उसे कत्ल ना करो। कंजुल इमाल। हाशिया। हजरत उमर के इस कौल का मतलब ये है कि किसी शख्स का इस्लामी हुकूमत पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश करना एक संगीन जुर्म है और उम्मत को इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक और रिवायत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यह कौल नकल हुआ है, मशवरे के बगैर कोई खिलाफत नहीं। कंजुल आमाल। नंबर 6, अतात फिल मारूफ। छठा कायदा जिस पर यह रियासत कायम की गई थी ये था कि हुकूमत की अतात सिर्फ मारूफ में वाजिब है, मासियत में किसी को अतात का हक नहीं पहुंचता। दूसरे अल्फाज में इस कायदे का मतलब ये है कि हुकूमत और हुक्काम का सिर्फ वही हुक्म उनके मातहतों और रैयत के लिए वाजिबुल अतात हैं जो कानून के मुताबिक हो। कानून के खिलाफ हुक्म देने का ना उन्हें हक पहुंचता है और ना किसी को उसकी अतात करनी चाहिए। कुरान मजीद में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत को भी अतात फिल मारूफ के साथ मशरूत किया गया है, हालांकि आपकी तरफ से किसी मासियत का हुक्म सादर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरतुल मुम्तहना आयत नंबर 12, और ये कि वो किसी अम्र मारूफ में आपकी नाफरमानी ना करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मुसलमान पर अपने अमीर की समाअतात फर्ज है, खा उसका हुक्म उसे पसंद हो या नापसंद, तावक्ते के उसे मासियत का हुक्म ना दिया जाए, और जब मासियत का हुक्म दिया जाए तो फिर कोई समाअतात नहीं। बुखारी किताबुल अहकाम। अल्लाह की नाफरमानी में कोई अतात नहीं है, अतात सिर्फ मारूफ में है। मुस्लिम किताबुल इमारा। ये मजमून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकसरत इरशादात में मुख्तलिफ तरीक़ों से नकल हुआ है। कहीं आपने फरमाया, जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसके लिए कोई अतात नहीं। कहीं फरमाया, खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक के लिए कोई अतात नहीं। कहीं फरमाया, जो अल्लाह की अतात ना करे उसके लिए कोई अतात नहीं। कहीं फरमाया, हुक्काम में से जो कोई तुम्हें किसी मासियत का हुक्म दे उसकी अतात ना करो। कंजुल आमाल। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने एक खुतबे में फरमाते हैं, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मामलात में से किसी मामले का जिम्मेदार बनाया गया और फिर उसने लोगों के दरमियान किताब अल्लाह के मुताबिक काम ना किया, उस पर अल्लाह की लानत। कंजुल आमाल। इसी बिना पर खलीफा होने के बाद उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर में ये ऐलान कर दिया था कि मेरी अतात करो जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की अतात करता रहूं, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो मेरी कोई अतात तुम पर नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुसलमानों के फरमा रवा पर यह फर्ज है कि वो अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला करे और अमानत अदा करे। फिर जब वो इस तरह काम कर रहा हो
तो लोगों पर यह फर्ज है कि उसकी सुने और माने, और जब उन्हें पुकारा जाए तो लब्बैक कहें। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खुतबे में ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए तुमको जो हुक्म दूं उसकी अताअत तुम पर फर्ज है, ख्वाह वो हुक्म तुम्हें पसंद हो या नापसंद। और जो हुक्म मैं तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करते हुए दूं तो मासियत में किसी के लिए अताअत नहीं। अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है, अताअत सिर्फ मारूफ में है। नंबर 7, इख्तिदार की तलब व हिर्स का ममनू होना। यह कायदा भी इस रियासत के कवायद में से था कि हुकूमत के जिम्मेदाराना मनासिब के लिए उमूमन और खिलाफत के लिए खुसूसन वो लोग सबसे ज्यादा गैर मौजू हैं जो खुद ओहदा हासिल करने के तालिब हों और उसके लिए कोशिश करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह क़सस आयत नंबर 83, वो आखिरत का घर हम उन लोगों को देंगे जो जमीन में ना अपनी बड़ाई के तालिब होते हैं और ना फसाद बर्पा करना चाहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बाखुदा हम अपनी इस हुकूमत का मनसब किसी ऐसे शख्स को नहीं देते जो उसका तालिब या उसका हरीस हो। बुखारी किताबुल अहकाम। तुम में सबसे बढ़कर खाइन हमारे नजदीक वो है जो उसे खुद तलब करे। अबू दाऊद किताबुल इमारा। हम अपनी हुकूमत में किसी ऐसे शख्स को आमिल नहीं बनाते जो उसकी ख्वाहिश करे। कंजुल अमाल। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन समरा, इमारत की दरख्वास्त ना करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें मांगने पर दी गई तो खुदा की तरफ से तुमको उसी के हवाले कर दिया जाएगा, और अगर वो तुम्हें बेमांगे मिली तो खुदा की तरफ से तुमको उसका हक अदा करने में मदद दी जाएगी। हाशिया। इस मुकाम पर किसी को ये शुबा ना हो कि अगर ये इस्लाम का उसूल है तो फिर हजरत यूसुफ ने मिस्र के बादशाह से हुकूमत का मनसब क्यों मांगा था। दरअसल हजरत यूसुफ किसी मुसलमान मुल्क और इस्लामी हुकूमत में नहीं बल्कि एक काफिर मुल्क और काफिर हुकूमत में थे। वहां एक खास नफ्सियाती मौके पर उन्होंने ये महसूस किया कि इस वक्त अगर मैं बादशाह से हुकूमत का बुलंद तरीन मनसब तलब करूं तो वो मुझे मिल सकता है और उसके जरिए से मैं इस मुल्क में खुदा का दीन फैलाने के लिए रास्ता निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं तलब इख्तिदार से बाज रहूं तो इस काफिर कौम की हिदायत के लिए जो नादिर मौका मुझे मिल रहा है वो हाथ से निकल जाएगा। ये एक खास सूरत हाल थी जिस पर इस्लाम का आम कायदा चस्पा नहीं होता। नंबर 8, रियासत का मकसद वजूद। इस रियासत में हुक्मरान और उसकी हुकूमत का अव्वलीन फरीजा ये करार दिया गया था कि वो इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी को किसी रद्दो बदल के बगैर जूं का तूं कायम करे और इस्लाम के मेयार अखलाक के मुताबिक भलाइयों को फरोग दे और बुराइयों को मिटाए। कुरान मजीद में इस रियासत का मकसद वजूद ये बयान किया गया है कि सूरह हज आयत नंबर 41, ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में इख्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे और वो ज़कात देंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे, और यही कुरान की रूह से उम्मत मुस्लिमा का मकसद वजूद भी है। सूरह बकरा आयत नंबर 143। और इस तरह हमने तुमको एक बीच की उम्मत या राह एतदाल पर कायम रहने वाली उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की इस्लाह व हिदायत के लिए निकाला गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। इलावा बरी जिस काम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले के तमाम अंबिया मामूर थे वो कुरान मजीद की रूह से ये था। सूरह शूरा आयत नंबर 13। दीन को कायम करो और उसमें मुतफर्रिक ना हो जाओ। गैर मुस्लिम दुनिया के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद सिर्फ इस गर्ज के लिए थी। सूरह अनफाल आयत नंबर 39। दीन पूरा का पूरा सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए और तमाम अंबिया की उम्मतों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी अल्लाह ताला का हुक्म ये था कि सूरह बय्यना आयत नंबर 5, वो यकसू होकर अल्लाह की बंदगी करें अपने दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत का असल काम ही ये था कि दीन के पूरे निज़ाम को कायम करे और उसके अंदर कोई ऐसी आमेजिश न होने दे जो मुस्लिम माशरे में दो रंगी पैदा करने वाली हो। इस आखिरी नुक्ते के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब और जानशीनों को सख्ती के साथ मुतनब्बे फरमा दिया कि जो शख्स हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात निकाले जो उसकी जिन्स से ना हो
اس کی بات مردود ہے۔ مشکات، خبردار نرالی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نرالی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ مشکات، جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ مشکات، اسی سلسلے میں آپ کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلانا چاہے۔ مشکات نمبر 9، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق اور فرض۔ اس ریاست کے قواعد میں سے آخری قاعدہ جو اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ضامن تھا یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی حمایت کرے، اور معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام ہوتے نظر آئیں ان کو روکنے میں اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کر دے۔ قرآن مجید کی ہدایات اس باب میں یہ ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ سورہ توبہ آیات نمبر 67 تا 70، منافق مرد اور عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن میں اہل ایمان کی امتیازی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سورہ توبہ آیت نمبر 112، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں یہ ہیں، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھنے اور روکنے کی خواہش رکھے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے، کہیں گے وہ باتیں جو کریں گے نہیں، اور کریں گے وہ کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس سے کمتر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ مسلم کتاب الایمان۔ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی یا حق کی بات کہنا ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب عام بھیج دے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ میرے بعد کچھ لوگ حکمراں ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔ نسائی کتاب البیہ۔ ان قریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے۔ وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو، بس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اسے گوارا کریں۔ پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ کنز الایمان۔ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کر دے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ کنز الاعمال۔